हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मां सरस्वती बाबा श्याम जी का नाम लेकर आज साथी हम लोग अपने लक्ष्य यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी के लिए एक नई उम्मीद, नई उमंग और नए एक जोश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते और कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही मन से अपनी साथी करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। बस एक डोर है मेरे और तुम्हारे बीच में, बहुत ही महीन सी। उसको कहते भरोसे की डोर, उसको कहते विश्वास की डोर। वो विश्वास जो तुमने मुझ पर जताया अपने आप को कि भाई अपना भविष्य मेरे हाथों में सौंपा, वही विश्वास मैं आप पे कर रहा हूं कि आप छोटा छोटा नोट करोगे और बिना किसी इफ और बट के अभी आराम से इसको समझोगे। बहुत बहुत आराम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपना 4 महीने पढ़ना इस चीज को, एक दिन का नहीं है। ये कितने दिन का है? ये 4 महीने का है। तो सब लोग तैयार है, केवल एक शब्द होना चाहिए। हाँ भैया तैयार है। एक शब्द आना चाहिए सबकी तरफ से, यस सर, यस सर और यस सर। सबकी तरफ से केवल एक शब्द आना चाहिए, यस सर, यस सर और यस सर। चलिए, कह रखा भैया, पुट्टुपार्थी आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन आध्यात्मिक नेता के शताब्दी समारोह में भाग लिया? किन आध्यात्मिक गुरु के शताब्दी समारोह में भाग लिया है? तो ये बात है नवंबर 19 की। किसकी बात है भैया? नवंबर 19 की। 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की यात्रा पर गए। एक ही दिन दोनों जगह की यात्रा की, आंध्र प्रदेश की भी की और तमिलनाडु की भी यात्रा की है। थोड़ी सी राइटिंग वैसी है, पर राइटिंग से ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। आंध्र प्रदेश में सत्य साईं बाबा, आंध्र प्रदेश में सत्य साईं बाबा के 100वें शताब्दी वर्ष में जो उनका एक उत्सव मनाया गया, उसमें भाग लिया। और यहां पर एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। कितने रुपए का सिक्का? 100 रुपए का स्मारक सिक्का। 100 रुपए का यहां पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। 100 रुपए का स्मारक सिक्का। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में याद रखेगा, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया है। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये दो काम किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। जब तमिलनाडु की बात आ जाए तो विधानसभा की याद रखेगा 234 सीटें। विधानसभा की कितनी है? 234। लोकसभा की 39 और राज्यसभा की कितनी है? 18 सीटें हैं। विधानसभा की 234, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 सीटें। वहीं आंध्र प्रदेश में याद रखेगा, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें और यहां पर विधान परिषद भी है, इसकी 58 सीटें। तो ये आपको राज्यों के बारे में भी इस तरह की जानकारी समझते रहना। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और कोयम्बटूर याद रखिएगा, यहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान भी है। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपसे यहां से पूछता हुआ चलता है। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है, प्रधानमंत्री किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो याद रखिएगा, पीएम किसान की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री किसान योजना। जो है इसका पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
जोर से बोलो। पीएम किसान का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसे 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च की गई थी? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। कहां से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना, पीएम किसान, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रति वर्ष 2-2 हजार की 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? और टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसकी 21वीं किस्त जारी की गई है। 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की है? इसकी 21वीं किस्त जारी की है। तो 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की ये कौन सी किस्त जारी की है? ये 21वीं किस्त है। इसमें मिलता क्या है? प्रति वर्ष 2,000 रुपए के हिसाब से, मतलब 3 किस्तें मिलती है 2-2 हजार की, टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना लॉन्च कब की गई थी? इसे 24 फरवरी 2019 को कहां से लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ये लिख लीजिएगा, यहीं पर राष्ट्रीय किसान दिवस का मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस का मनाया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष बच्चा 23 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। ये जितनी जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा देकर चल रहा हूं, इस सबको मैं हैंड रिटेन नोट्स में भी आपको उपलब्ध कराऊंगा अपनी एप्लीकेशन पर। जो आपका जहां पर ये क्लास दिखेगी एप्लीकेशन पर, उसी के बगल में आपको हैंड रिटेन नोट्स का दिखेगा। एक तो बोर्ड का पीडीएफ और एक हैंड रिटेन नोट्स। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी मैं डेली टेस्ट लूंगा कि भाई करंट आधारित, जैसे पीएम किसान योजना कब लॉन्च की गई थी, इस प्रकार से। तो 21वीं किस्त जारी की गई, नोट कर लीजिएगा। पूछे तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको तमिलनाडु की राजधानी भी बतानी है। तमिलनाडु की राजधानी, इसी में तमिलनाडु की विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट बतानी है। तमिलनाडु की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। याद रखिएगा, जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जहां से भारत स्टार्ट होता है मुख्य भूमि, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको कह देते हैं, इसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चा? केप कोमोरिन के नाम से। ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ये याद रखिएगा, कहां पर स्थित है केप कोमोरिन? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है केप कोमोरिन। ये भारत की मुख्य भूमि, जो सती भारत की मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट केप कोमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। राजधानी हो जाती है चेन्नई, पुराना नाम मद्रास। विधानसभा की 234 सीट, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18। याद रखिएगा एम के स्टालिन, एम के स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तीसरे का डी, डीआरडीओ और फ्रांस के टीजीए करके एक विभाग है, ने तकनीकी समझौते पर ये कब हस्ताक्षर किए हैं? डीआरडीओ और जो साथी फ्रांस करके जो एक देश है, तो इसकी एक संस्था है जिसका नाम है डीजीए, मतलब इसका एक डिपार्टमेंट है डीजीए। इससे आप ये भी कह सकते हैं डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट भी आप इसे कह सकते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट करके भी आप इसे कह सकते हैं। इनके बीच में साथी तकनीकी समझौते पर, जो एक प्रकार से कह सकते हैं
हथियार आदि बनाने का जो तकनीकी समझौता होता है उस पर 20 नवंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। डीआरडीओ और फ्रांस के डीजीए के बीच में 20 नवंबर 2025 को एक हथियार बनाने के समझौते के ऊपर कुछ, आप ये कह सकते हैं, अलग अलग जैसे तकनीकी क्षेत्र में, ये समझौता किस क्षेत्र में हुआ है? तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग हेतु, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए यह समझौता हुआ है। अब इसमें लिख लीजिएगा, डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाती है, इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। डीआरडीओ का गठन कब हुआ है सबके सब बताइए। और रुकिए बच्चा पूरा, क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है कि आज एक दिन आए और फिर मामला खत्म। इसमें जब तक तुम अपने इस बात को मन में दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मुझे जब तक पेपर नहीं हो जाता एक 4 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाना है, दुनिया की नजरों में केवल ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति है ही नहीं संसार में, केवल और केवल अपना समय अब तक तुमने जीवन का खूब बर्बाद किया। इस बार 4 महीने केवल और केवल अपनी मेहनत को दे दीजिए, 4 महीने केवल और केवल इस होमगार्ड की तैयारी को दे दीजिए। एग्जाम ना निकले तो बताना। ये सब चीजें मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। डिफेंस, इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी आना चाहिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। कब बना? 1 जनवरी 1958 नई दिल्ली। जबकि जो फ्रांस है, फ्रांस का याद रखेगा, फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस। भाई फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। अच्छे से याद रखेगा, पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के। फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाते इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या है? कहोगे सर इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। जबकि यहां पर भी सितंबर 2025 में ही सेबेस्टियन करके के नाम से, सेबेस्टियन लेकॉर्नु करके के नाम से यहां के प्रधानमंत्री बने हैं। सितंबर 2025 से सेबेस्टियन लेकॉर्नु यहां के प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। जबकि राजधानी क्या है? पेरिस। आपको याद होगा कुछ समय पहले यहां का एक संग्रहालय जिसका नाम है लोवर म्यूजियम, ये पेरिस में पड़ता है। यहां पर एक बड़ी चोरी हुई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला, जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा विजिटर आते हैं, लोवर म्यूजियम, ये फ्रांस के पेरिस में ही है। तो चौथे का उत्तर क्या गया? सी आपका बिल्कुल सही है। बिरसा 101 किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित की गई तकनीक है? बिरसा 101 किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित की गई तकनीक है? ये भारत की स्वदेशी तकनीक है। ये भारत की कैसी? स्वदेशी जीन एडिटिंग तकनीक है। जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग तकनीक भी आप इसे कह सकते हैं। भारत की स्वदेशी जीन एडिटिंग तकनीक। देखिए हमारे शरीर में जीन्स होती हैं, जीन जो माता पिता की विशेषताएं संतान में लेकर आती हैं। कभी कभी जीन में किसी प्रकार का डिफेक्ट होने के कारण कुछ बीमारियां होती हैं। उनमें एक बीमारियां होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल बीमारी। क्या कहते हैं? सिकल सेल रोग भी इसको कहते हैं। इसमें जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, आरबीसी का आकार बिगड़ जाता है। आरबीसी का क्या है? आकार बिगड़ जाता है। आरबीसी का आकार बिगड़ जाता है। ये जेनेटिक बीमारी है। तो जो बीमारी जीन में किसी डिफेक्ट के कारण होती है उनको वंशानुगत रोग कहते हैं। ऐसे एक रोग होता है जिसको सिकल सेल रोग कहते हैं। सिकल सेल रोग में होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती है उन आरबीसी का आकार बिगड़ जाता है और इससे दिक्कत होती है। तो अब इन्होंने बिरसा 101, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर एक जीन एडिटिंग तकनीक, क्रिस्पर, एक टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर आधारित एक जीन एडिटिंग तकनीक का विकास किया है
जिसका नाम क्या रखा गया है, बिरसा 101। और ये भारत की पहली है, कैसी है, पहली, जो सिकल सेल रोग का इलाज करेगी। स्वदेशी जीन एडिटिंग तकनीक है। इसमें पहले से ही माता पिता से जीन लेकर उनको ठीक करके फिर साथ ही वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी संतान के अंदर। इसका विकास किसने किया है, तो ये IGIB करके एक संस्थान है। IGIB करके संस्थान है भारत का, नई दिल्ली में स्थित। IGIB संस्थान है भारत का, नई दिल्ली में। इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। इसके द्वारा, IGIB संस्थान के द्वारा नई दिल्ली में यह संस्थान स्थित है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ये पूछ लेगा ये कैसा रोग है, ये वंशानुगत रोग है। और ये किसको साथी प्रभावित करता है, ये RBC के आकार को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, RBC के आकार को प्रभावित करता है। पूछा 20 नवंबर 2025 को हस्ताक्षरित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और UN वीमेन MOU माने एक समझौते पर UN वीमेन की ओर से किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं, किस अधिकारी ने। तो इसमें लिख लीजिएगा, एक कांता सिंह करके अधिकारी थी, इन्होंने UN वीमेन की तरफ से हस्ताक्षर। तो हुआ क्या है कि GEM करके इसको साथी गवर्नमेंट, इसके फुल फॉर्म लिख लेना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब गवर्नमेंट ऑनलाइन बाजार। गवर्नमेंट ऑनलाइन बाजार, इसे अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2016 में लॉन्च। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपकी समस्याओं को क्लास के अंत में मैं जरूर चेक करूंगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अगस्त 2016 में। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, हैंड रिटन भी दूंगा और इनको एक एक चीज को याद करा के भेजूंगा, बस तुम लास्ट तक टिक जाना। एक एक चीज को याद करा के ना भेजूं तो बता देना। और कहोगे तुम कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये GEM की फुल फॉर्म है, जो कब लॉन्च की गई थी, अगस्त 2016 में। असल में सरकार जितनी भी सामान खरीदती है वो इस पर जो व्यापारी सामान बेचने वाले रजिस्टर हैं उन्हीं से खरीदती है। तो गवर्नमेंट अपना सामान, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको कोई सामान खरीदना है वो किस पर डालती है, टेंडर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। ठीक है भैया। इसी प्रकार UN वीमेन, ये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। पूछेगा आपसे कि भाई UN वीमेन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए UN वीमेन और GEM के बीच में ये 20 नवंबर को एक समझौता हुआ है। तो छठे का उत्तर याद रखिएगा, C। यहां से जो अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके पेपर में है, यहां से अंतरराष्ट्रीय संगठन बनेंगे। UN वीमेन का गठन कब हुआ, जुलाई 2010। इसका हेडक्वार्टर कब है, न्यूयॉर्क। GEM पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2016 में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नवंबर 2025 में किस देश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर नॉन नेटो सहायक देश का दर्जा दिया है, नॉन नेटो सहायक देश का दर्जा। और ये याद रखिएगा, 20वां गैर नाटो सहायक देश बना है, गैर नाटो सहायक देश। नाटो एक अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री संगठन है। अब इसकी बातें में ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को 20वां गैर नाटो सहायक देश घोषित किया है। कौन सा, 20वां गैर नाटो। सऊदी अरब की राजधानी लिखिए, सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है रियाद। भाई सऊदी अरब की राजधानी क्या, रियाद। जबकि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, RIYAL वाला रियाल, RIYAL। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल।
सऊदी अरब की राजधानी क्या है? कहोगे सर रियाद। 20वां गैर नाटो सहायक देश यह सऊदी अरब। नाटो की लिख लीजिएगा, नाटो। इसका गठन 1949 में हुआ। इसके 32 सदस्य देश है। इसके कितने सदस्य देश है? 32 सदस्य देश है। इसका जो 32वां सदस्य है वो स्वीडन नाम का देश बना। 32वां सदस्य स्वीडन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? एक बार जीआई टैग के बारे में पढ़ लो, फिर आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है? जीआई टैग भी कह दिया जाता है, या भौगोलिक संकेतक। एक प्रकार का इसको कॉपीराइट मान लीजिए कि भाई ये जो वस्तु है, ये वस्तु इस स्थान से बिलोंग करती है, या इस स्थान को इस वस्तु के लिए, इस वस्तु को बनाने के लिए जाना जाता है, जिससे कि कोई और स्थान उसकी कॉपी ना कर पाए। तो इसको एक प्रकार का किसी सामान का आप कॉपीराइट भी मांग सकते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिलने से उस सामान को कॉपीराइट मिल जाता है कि ये सामान किसी खास स्थान से बिलोंग करता है। समझिए मेरी बात। जीआई टैग किसके तहत दिया जाता है? तो डब्ल्यूटीओ, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसके ट्रिप्स समझौते के तहत दिया जाता है। ये किसके तहत प्रदान किए जाते हैं? ट्रिप्स समझौते के तहत प्रदान किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के तहत भारत में जीआई टैग की रजिस्ट्री जो है वो चेन्नई में स्थित है। कहां पर स्थित है? चेन्नई में। और 10 वर्ष ये जीआई टैग की वैधता होती है, 10 वर्ष के लिए मिलते हैं। इसके लिए भारत ने एक एक्ट भी बनाया है सन 1999 में, जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। ये एक्ट कब से लागू हुआ है? 15 सितंबर 2003 से। जीआई टैग को लेकर भारत ने कानून कब बनाया? 1999। ये कानून लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2003। जीआई टैग की वैधता कितनी होती है? 10 साल। जीआई टैग रजिस्ट्री कहां पर स्थित है? चेन्नई में। ये किस समझौते के तहत प्रदान किए जाते हैं? विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो ये बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, उनसे संबंधित व्यापारिक मुद्दे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी की जरी पोशाक, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी की जरी पोशाक, और मेरठ का एक बिगुल होता है पीतल का बना हुआ, एक बिगुल होता है पीतल का बना, मेरठ का बिगुल। ये ध्यान याद रखिएगा, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ का बिगुल। जीआई टैग मिलने वाला जो पहला प्रोडक्ट था, जीआई टैग मिलने वाला 2005 में जो पहला प्रोडक्ट था वो था दार्जिलिंग चाय, जिससे पहला जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग टी ये पहला प्रोडक्ट था भारत का। तो 8वें का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? मिस यूनिवर्स अभी तक 3 भारतीय सुंदरी मिस यूनिवर्स रही है, ब्रह्मांड सुंदरी रही है। एक सुष्मिता सेन सबसे पहले 1994 में बनी, 1994 में, फिर साल 2000 में लारा दत्ता, साल 2000 में लारा दत्ता, और 2021 में हरनाज सिद्धू, 2021 में हरनाज सिद्धू। ये 3 भारतीय सुंदरी हैं जो अभी तक ब्रह्मांड सुंदरी बन चुकी है या मिस यूनिवर्स बन चुकी है। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, तो कई सारे क्वेश्चन पूछता है यहां से। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है ये थाईलैंड में हुआ है।
आयोजन कहां पर हुआ भैया? कहोगे सर थाईलैंड में आयोजन हुआ है। जीती कौन है? फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये किस देश से बिलोंग करती है? ये मैक्सिको से बिलोंग करती है। ये किस देश की रहने वाली है? मैक्सिको देश की। फातिमा बॉश मैक्सिको की रहने वाली है। इन्होंने 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 जीती है, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? थाईलैंड में। जबकि 2026 की जो प्रतियोगिता होगी, इसका आयोजन प्योर्टो रिको में होगा। इसका आयोजन कहां पर होगा? कहोगे सर प्योर्टो रिको में होगा। इसका आयोजन कहां पर होगा? प्योर्टो रिको में। 9वें का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। इसरो ने नवंबर 2025 में किस इंजन के बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने नवंबर 2025 में एक नए इंजन का सफल परीक्षण किया है, उसी का नाम आपसे पूछा है, तो लिख लीजिएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा इंजन? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने नवंबर 2025 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो की बात कर लेते बच्चा, जो अपना इसरो आ जाता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है बेंगलुरु। अब इसरो के कुछ संस्थान है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। तो इसके संस्थानों के बारे में जरूर पूछता है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम करके बोल देते हैं, ये भी तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, ये हैदराबाद में स्थित है। जबकि इसी में पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इसको शॉर्ट में भी याद कर लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून। अगर भारतीय आ जाए तो देहरादून, और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र आ जाए तो हैदराबाद। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला अहमदाबाद में। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम तिरुवनंतपुरम केरल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना। 10वें का उत्तर भी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। CE-20 राष्ट्रीय, इसको साथी नेशनल इंटीग्रेशन डे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन डे। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेशनल इंटीग्रेशन डे, या आप इसे भी कह सकते हैं कौमी एकता दिवस। राष्ट्रीय न कह के इसको क्या कहोगे? कौमी एकता दिवस। और विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल इंटीग्रेशन डे, विश्व शौचालय दिवस। तो दिन दिवस भी आपको यहीं पर याद करने हैं। ये जो 19 नवंबर होता है, 19 नवंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं। दो तो अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय। एक हो गया कौमी एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे, कौमी एकता दिवस। ये कौमी एकता दिवस किसके? इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है। इंदिरा गांधी जी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है 19 नवंबर को, नेशनल इंटीग्रेशन डे। और दो इसमें अंतरराष्ट्रीय दिवस होते, एक साथी विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस, और एक होता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। ये दोनों के दोनों दिन किस दिन मनाए जाते हैं? 19 नवंबर को। तो अच्छे से याद रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस और इंटरनेशनल मेंस डे, विश्व शौचालय दिवस और इंटरनेशनल मेंस डे, विश्व शौचालय दिवस और इंटरनेशनल मेंस डे, विश्व शौचालय दिवस, और दूसरा क्या हो जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे। शौचालय दिवस की थीम लिख लीजिएगा, सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, सैनिटेशन
इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, सैनिटेशन, सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड करके ये इसकी थीम हो जाती है। तो थीम इत्यादि भी पूछता है। तो 19 नवंबर अंतरराष्ट्रीय शौचालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतरराष्ट्रीय शौचालय दिवस और कौमी एकता दिवस। यार का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है भारत में विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में विश्व धरोहर सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो जैसे विश्व धरोहर की बात आ जाए, इससे कौन घोषित करता है? यूनेस्को घोषित करती है। और जो भारत का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करके एएसआई जिसको कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यही तो विरासत स्थल की देखभाल करता है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। याद आया? 1861 में एएसआई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जबकि यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना पेरिस में हेडक्वार्टर है। कहां पर हेडक्वार्टर है? पेरिस, फ्रांस में। 19 से 25 नवंबर, 19 से 25 नवंबर विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है। यूनेस्को की भारत में 44 धरोहर स्थल है। भारत में कितने धरोहर स्थल है? 44 धरोहर स्थल है। इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आपसे विश्व धरोहर दिवस पूछे, विश्व धरोहर दिवस पूछ लेता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस भी कह देते हैं इसको। धरोहर पूछ सकता है, विरासत पूछ सकता है, एक ही बात होती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये वैसे 18 अप्रैल को होता है। विश्व विरासत दिवस कब होता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब होता है? 18 अप्रैल। जबकि विश्व धरोहर सप्ताह भारत में 19 से 25 नवंबर, एएसआई की स्थापना 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जबकि यूनेस्को 1945 में स्थापना और पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। 12 का सी। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार, इसको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड भी कहा जाता है। 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? 25 लाख रुपए का। ये कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? 25 लाख रुपए का। पहली बार कब दिया गया था? 1986 में। एक संस्था थी, एक संस्था थी पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, पीजीए करके, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन करके ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान था। इससे ये मिला, मतलब एक संस्था को मिला, ना कि किसी व्यक्ति को। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये अवार्ड मिला, प्रथम व्यक्ति। तो याद रखेगा, मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पूछेगा प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अवार्ड दिया गया? तो 1991 में राजीव गांधी जी को मरणोपरांत, राजीव गांधी जी को मरणोपरांति अवार्ड दिया गया था। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड दिया गया। जबकि दूसरे भारतीय थे, दूसरे भारतीय बाबा आमटे, दूसरे भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला वो थे एमएस स्वामीनाथन करके कुछ नाम था शायद, एमएस स्वामीनाथन करके कुछ। जबकि याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ये सम्मान मिला है, प्रथम भारतीय महिला, उनका नाम था इला भट्ट। उनका नाम क्या था? इला भट्ट। जबकि वर्ष 2024 के लिए ये मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। चिली जो देश है उसकी पूर्व राष्ट्रपति। तो चिली की मिशेल बैचलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये अवार्ड से क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? साथ साथ बोलो। जो मैं चीज बोला करूं उससे अपने घर पर बैठे बैठे
कम से कम मन से रिवाइज कर लिया कीजिए। मन समझते हो, हमारे अंदर एक मन होता है, तो कम से कम उसे एक बार मन से याद कर लेते हैं, एक बार उस चीज को मन में दोहरा लेते हैं। जैसे मैंने बोला कितने लाख रुपए का, 25 लाख का। पहली बार 1986 में किससे मिला? पीजीए संस्था को। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें अवार्ड मिला? तो मिखाइल गोर्बाचोव, ये रूस के थे। पहले भारतीय व्यक्ति 1991 में राजीव गांधी, मरणोपरांत। प्रथम भारतीय महिला एला भट्ट, ये 2014 में इसरो आदि को भी मिल चुका है। 2014 में किससे मिला है? इसरो को। 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी मिल चुका है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए मिशेल बैचलेट को मिला, मिशेल बैचलेट को मिला है। नवंबर 2025 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सेबी ये भारतीय संगठन है जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, सेबी शॉर्ट में इसको कह देते हैं। ये शेयर बाजार का रेगुलेटर है, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है, शेयर बाजार के लिए नियम बनाता है। सेबी की जो स्थापना हुई है, ये पहली बार स्थापना 1988 में, पहली बार स्थापना 1988 में, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो मिला है, इसके लिए संसद का कानून जो आया वो जनवरी 1992 में आया। इसके लिए कानून कब आया? जनवरी 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? तो कहोगे सर सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। नवंबर 2025 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत करके सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है, तुहिन कांत करके ये सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हुए? तुहिन कांत। सेबी की स्थापना 1988, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988। लेकिन इसके लिए संसद ने कानून कब बनाया? तो कहोगे संसद ने कानून, इसके लिए संसद ने कानून कब बनाया? जनवरी 1992 में सेबी के लिए सरकार ने कानून बनाया, जनवरी 1992 में, याद रखिएगा, सेबी के लिए सरकार ने कानून बनाया है। जबकि इसका गठन कब हो चुका था? 1988 में। तो पूछेगा सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? तुरंत बता दोगे, जनवरी 1992 में। नवंबर 2015 में इसरो ने किस रॉकेट द्वारा पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित पीएसएलवी के प्रक्षेपण की घोषणा की है? प्रक्षेपण की घोषणा पीएसएलएनवी, याद रखिएगा, ये प्रथम प्राइवेट निर्मित, प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया, पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया या निर्मित भी कह सकते हैं पीएसएलवी रॉकेट है। कैसा रॉकेट है? पीएसएलवी रॉकेट, जिसके द्वारा 2026 में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसरो ने ये जो पहला प्राइवेट रूप से निर्मित है पीएसएलवी N1, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एलएनटी कंपनी है, इन दोनों ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एलएनटी, इन दोनों ने मिलकर पीएसएलवी N1 रॉकेट को बनाया है। यह पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया पीएसएलवी रॉकेट है। अभी तक रॉकेट इसरो खुद बनाता था, अब इसने टेक्नोलॉजी किसको दे दी है? इस प्राइवेट कंपनी को दे दी है। तो इसके द्वारा निर्मित पीएसएलवी N1, पीएसएलवी N1। अब देखो यहां तक जो आपने एक प्रकार से पढ़ा, उसको आप साथी किस प्रकार याद करोगे? 1 सेकंड का समय दे देना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेकिन एक चीज अपनी गांठ बांध लीजिए कि अगर आप क्लास छोड़ते तो ये चीजें आपको याद नहीं होंगी, और अगर ये चीजें आपको याद नहीं हुई एक्स्ट्रा में, तो फिर आप कहोगे कि सर एग्जाम नहीं निकला। इस बार 25% भूमिका रहेगी
कम से कम 25 क्वेश्चन करंट प्लस करंट आधारित जीके के आएंगे। करंट प्लस करंट आधारित जीके, जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीजें देकर चलता हूं वो। अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़ाई, इसका आपको 25 क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन? 25। अब तुम्हें ये 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए तो तुम्हारा ये क्लास का फायदा है, और सॉल्व नहीं हुए तो तुम्हें साथ ही इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। अब जिसके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो मुझे बताना, उसके लिए इनाम की घोषणा कर दूंगा। अब साथ ही में आप सभी को ये कुछ 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको बताने हैं। जैसे मैंने पूछा कि यूएन वीमेन ये संस्था, इसके बारे में बताइए जो भी आपको कुछ आता है याद। कहाँ हेडक्वार्टर है, कब बनी? इसरो के बारे में बताइए, सेबी के बारे में बताइए, सेबी के बारे में बताइए, यूएन वीमेन, इसरो और सेबी के बारे में बताइए। यही आपसे पूछ रहा हूं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा लोकसभा ये सब बताइए। तमिलनाडु में विधानसभा लोकसभा ये बताइए। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन कहां हुआ? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, क्योंकि शिखर सम्मेलन भी तुम्हारे पेपर में था। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता बताइए, पहले भारतीय जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। फ्रांस की राजधानी मुद्रा बताइए, सऊदी अरब की राजधानी मुद्रा बताइए। फ्रांस की राजधानी मुद्रा, सऊदी अरब की राजधानी मुद्रा। मिशेल बैचलेट हाल ही में चर्चित रही हैं, ये किस देश से संबंधित रखती हैं? मिशेल बैचलेट। फिर अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिन दिवस भी किस प्रकार याद होते जा रहे हैं, दिन दिवस भी आपको किस प्रकार से याद होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस भी आपको बताना है। देखिए जो आपके टाइम टेबल है, 7 बजे तो ये साथी करंट और स्टैटिक, 8 बजे से एप्लीकेशन पर यूपी जीके की क्लास है, फिर साथी 9 बजे साइंस की, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर रेस्ट है 1, 2 और 1, 3। ये आपकी रेगुलर क्लास है। हर क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, हैंड रिटन भी मिलेगा और बोर्ड पीडीएफ भी, और एक्स्ट्रा में कंटेंट मैंने आपको पहले से अपलोड करा दिया था। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। फिर पूछा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है इसरो का? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहां पर स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहां पर स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहां पर स्थित हो जाता है? आपको पूछा है भारत के कितने लोग या भारत की कितनी अभी तक ब्रह्मांड सुंदरी बन चुकी है, मिस यूनिवर्स बन चुकी है? कौन कौन भारत से अभी तक मिस यूनिवर्स बन चुका है? 2026 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये कहां आयोजित की जाएगी? 2026 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये कहां आयोजित की जाएगी? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस ये आपको बताना है कब मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है। विश्व विरासत दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? IGIR करके जो संस्था है, IGIB करके संस्थान, ये कहां पर स्थित है? जो सिकल सेल बीमारी होती है वो किसको नुकसान पहुंचाता है? सिकल सेल रोग जो होता है ये साथी किसको नुकसान पहुंचाता है? सिकल सेल रोग। जीआई टैग ये कितने वर्ष के लिए इसकी वैधता होती है? प्रथम प्रोडक्ट किसको जीआई टैग मिला? भारत का पहला उत्पाद किसको जीआई टैग मिला? भारत में जीआई रजिस्ट्री कहां पर है? भारत में जीआई रजिस्ट्री कहां पर है? और आपको ये भी बताना है भारत में जीआई एक्ट ये किस वर्ष आया और कब से लागू हुआ। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा उसके ऊपर अब देखो,
यूएन वीमेन 2010 में बनी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो 15 अगस्त 1969 को बना, सेबी 1988 में स्थापना, जनवरी 1992 में इसको वैधानिक दर्जा। मुंबई सेबी का हेडक्वार्टर है, मुंबई। आंध्र प्रदेश 175 विधानसभा, 58 विधान परिषद, 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा। तमिलनाडु विधानसभा की 234, लोकसभा 39, राज्यसभा 18। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन ये कोयम्बटूर में आयोजित हुआ है। कहां? कोयम्बटूर में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहले राजीव गांधी 1991 में, ये पहली बार 1986 में दिया गया, 25 लाख का। फ्रांस, पेरिस, सऊदी अरब, इसकी रियाद मुद्रा हो जाती है, रियाद राजधानी, और रियाल याद रखेगा मुद्रा हो जाती है। मिशेल बैचलेट चिली की है, जिन्हें 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है। पुरुष दिवस 19 नवंबर, शौचालय दिवस 19 नवंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ये 3 सुस्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू बन चुकी है। अगली प्योर्टो रिको नामक स्थान पर आयोजित होगी 75वीं 2026 में। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये नई दिल्ली में स्थित आईजीआईबी। सिकल सेल आरबीसी को नुकसान पहुंचाते वंशानुगत बीमारी है। जीआई वैधता 10 वर्ष की होती है। प्रथम उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय। जीआई रजिस्ट्री भारत की चेन्नई में स्थित है और जीआई एक्ट 1999 में आया और ये 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 15 सितंबर 2003। अब सबके सब अपना स्कोर बताइए कि जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा जीके, इनमें से एक भी क्वेश्चन बता दीजिए जो जीके में ना पूछा जाता हो, जो सामान्य ज्ञान में ना पूछा जाता हो। एक भी क्वेश्चन अगर तुम बता दे कि सर ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में नहीं पूछा जाता, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। और ये क्वेश्चन अलग से याद नहीं कर सकते। इसे केवल तुम कैसे याद कर सकते हो? इसे केवल साथी तुम क्वेश्चन के साथ याद कर सकते हो। अब तुम्हें केवल 10 मिनट रिवाइज करना है। डबल स्पीड पर कर लो, 3 गुना स्पीड पे कर लो, केवल इसको हल्का हल्का रिवाइज करना है। और ये सारी की सारी चीजें कम से कम पेपर तक एक एक चीज 10-10 बार तुम्हारे सामने आएगी। तो कैसे तुम्हें पेपर में रिजल्ट नहीं मिलेगा? कैसे तुम्हें पेपर में स्कोर नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा स्कोर? अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछा हूं, प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत किस दिन और किस स्थान से हुई? प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत किस दिन और किस स्थान से हुई है? ये और कमेंट करके बता दीजिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सुन लीजिए, ये क्लास मुख्य तौर पर आप सभी के लिए दी गई। ये अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच की क्लास है, जिसमें करंट और करंट आधारित स्टैटिक, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में से बच्चे 5 या 7 ठीक करके आएंगे, जो लास्ट में मैराथन या ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। और तुम 25 के 25 ठीक करके आओगे, लेकिन केवल 2 काम करने, रोज आना है और हो सके तो छोटा छोटा उतारा करो। ना उतर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, इसका साथ ही ऐसा निचोड़ भी दे दूंगा कहोगे तो, या आपको ऐसा शॉर्ट में निचोड़ भी दे दूंगा कि 25 के 25 शॉर्ट में, और इसका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हैंड रिटन नोट्स। तो जो हमारी एप्लीकेशन है, जो आप लोग अंतिम प्रयास बैच से जुड़े हैं, वहीं पर यह क्लास है करंट अफेयर की, उसी के पास में बोर्ड पीडीएफ का दिखेगा आपको, और उसी के पास शाम तक आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। अब बताइए दिल देकर क्लास कैसी लगी, और रेगुलर रहोगे? फिर मत कहना कि सर मेरे तो नंबर नहीं आया और मैं तो रह गया। अब 8 बजे तुरंत अपनी एप्लीकेशन पर यूपी जीके की क्लास शुरू हो रही है, सबके सब यूपी जीके की क्लास में चले जाना, याद करना, सीखना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक एक क्लास में याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे टीचर बोले
2 बार अपने दिमाग में। 7 बजे करंट हो गया, 8 बजे यूपीजी के, 9 बजे विज्ञान। इस प्रकार साथी ये आपका कंप्लीट टाइम टेबल है। कहो तो मैं टाइम टेबल आपको एक बार बता देता हूं, सुन लीजिए। जो साथी टाइम टेबल है उसे एक बार आप सारे के सारे अच्छे से सुन लीजिए। 7 बजे करंट, 8 बजे यूपीजी के, 9 बजे साइंस, फिर 10 बजे मेरा स्पेशल जी के टॉपिक है। और आज ये सोशल मीडिया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। आज कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? कहोगे सर सोशल मीडिया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? सोशल मीडिया। फिर 11 बजे हिस्ट्री, 12 बजे पॉलिटी, 1 घंटे का गैप, फिर 2 क्लास और है। एक साथी आपकी ज्योग्राफी और एक ये अवार्ड वगैरह वाली जो स्ट्रेटेजी के टॉपिक है। तो सबके सब कोई दिक्कत हो तो ये 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और वीकली फीडबैक भी लेंगे आपसे। आज की क्लास लीजिए और फिर देखिए कि क्या आपको कुछ पहले से थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो करंट के साथ ही पढ़ पाते हैं। आज कुछ टेक्निकल वजह से 10 मिनट लेट हो गई, कल 7 बजने में 1 मिनट पहले शुरू कर देंगे, 6:59 पर ही। ठीक है भैया, चलिए। तो सब लोग खुश हैं? हंसी की इमोजी तो बता दो। सब लोग खुश हैं? सेटिस्फाई हो तुम सारे के सारे? सेटिस्फाई हो तुम सारे के सारे? लग रहा है कि हाँ भैया बहुत अच्छे नंबरों से होमगार्ड की वैकेंसी निकल जाएगी। अब तुरंत एप्लीकेशन पर जाकर बढ़िया से 8 बजे से अपनी यूपीजी के शुरुआत करो। गुरुजी ने क्लास शुरू कर दी है, 1 सेकंड का समय भी मत लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद। और जो साथी अभी भी अंतिम प्रयास से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, 3 दिन के लिए और ऑफर को बढ़ा दिया है। जय हिंद।